हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 21 को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फास्ट और कोको है वो कहते हैं कि कैप्टन, कि आपको सच में लगता है कि ये बंदा ब्लैक स्पैट जेड है? पर हमें नहीं लगता कि ये सच में ब्लैक स्पैट जेड होगा। इसकी हरकतें तो देखिए। और साथ ही में क्वीन वो कहता है कि ब्लैक स्पैट जेड यही है। और जो फास्टो है वो कहता है कि पर ये आपसे मिलना क्यों चाहता था? ये गेमिंग के थ्रू आपके क्लोज तो नहीं आना चाहता कैप्टन? मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। और हमारा कोको भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कैप्टन, आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये आपकी सिर्फ पहली ही मीटिंग थी। तो अगर ये आपके साथ गेमिंग करने के लिए मर ही जा रहा होगा तो ये आपके साथ टीम अप ज़रूर करेगा। कोको साथ में कहता है कि मैंने सुना है जो फू मैडम है, मतलब जो फ्यूजू की मम्मी है, उसको कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है, उनके पास टीम भी नहीं है। जो भी प्लेयर थे वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट करनी है पर कोई पेड नहीं करने को तैयार है। उनका जो हस्बैंड है वो उनको छोड़ के जा रहा है, उल्टा उनसे डिवोर्स ले रहा है। और जो क्वीनमो है ये सब सुन रहा होता है। और साथ ही में कोको कहता है कि मुझे लगा ही था कि फ्यूजू इसलिए ही कैप्टन की डील से अग्री हो चुका है। और साथ में कोको ये भी कहता है कि लगता है मेरा जो जजमेंट है वो एकदम सही है। जो इसकी मम्मी की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही इस समय ख़राब है, तो इसलिए वो कैप्टन के साथ डील करने के लिए रेडी हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजो कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, सॉरी मैंने आप सबको जो है वेट करवाया। और वो कहता है कि मैं फुल हो चुका हूँ और थैंक यू मिस्टर ग्रीन इस मील के लिए। और साथ ही में वो कहता है कि ये जो मील थी वो बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया इस मील पर। और जो क्वीनमो है वो वेटर को कहता है कि प्लीज़ मुझे दिखाइए बिल कितना है। और वो वेटर कहता है कि आपका टोटल हुआ $8,338। और जो फास्टो है वो सोचता है कि कैप्टन तो इससे पहले कभी चेक नहीं करता था। और कोको कहता है कि मुझे भी लगता है कि कैप्टन ने इससे पहले कभी भी बिल चेक नहीं करवाया। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि आप जो ये बिल है वो अंकल जी को पास कर दीजिए। और जो हमारा फ्यूजू है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि हम दोनों तो बहुत क्लोज हैं ना, तो क्यों ना ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से हो जाए। और जो हमारी फ्यूजो है तो गुस्से में मन ही मन में कहती है कि भाई साहब मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ 5 पेनीस हैं। और साथ ही में वो कहते हैं कि इसने सीधा मेरी कमज़ोरी पे वार किया है, मुझे दर्द हो रहा है। और वो अपना वॉलेट खोलती है और उसे दिखाती है कि देखो यार, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास इतना पैसा होगा नहीं कि मैं तुम सबको ट्रीट दे सकूँ। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि पर तुम्हारे पास कार्ड जो है, तुम कार्ड को स्वाइप कर लो ना। और जो फ्यूजू है कहती ई हम दोनों बहुत क्लोज है ना, क्यों ना ये ट्रीट तुम दे दो प्लीज़, मैं अगली बार ज़रूर पे कर दूंगा मिस्टर क्वीन, प्लीज़ हम दोनों बहुत क्लोज हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं। और जो हमारी फ्यूजो है वो गुस्से में कहती है कि इसको मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं दे रहा। और वो एकदम क्लोज आके कहते हैं कि देखिए क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगता? मेरी प्यारे से शक्ल को देखिए ध्यान से घूर के। और जो फ्यूजो है साथ में ये भी कहती है कि क्यों ना हम एक डील करें। और जो क्वीनमो है वो उसके हाथ से वॉलेट छीन लेता है और जो कार्ड है वो कहता है कि आप जो अंकल के कार्ड को स्विप कीजिए। और हमारी फ्यूजो मन ही मन में कहती है कि ये पागल, इसको क्या पता मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ से कटेंगे, पागल कहीं का, बेइज्जती करवा के रहेगा मेरी। और कोको और फास्ट आपस में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमारी कोको को आ रहा होता है। और जो वो वेटर है वो कहता है कि जो मिस्टर जो का कार्ड है वो डिक्लाइन हो गया मिस्टर ग्रीन, अब हम क्या करें। और जो मिस्टर ग्रीन वो है वो कहते हैं कि फिर इसका कार्ड जो है वो टेबल पर रख दो। फ्यूजो कहती है कि सर क्या अच्छे दोस्त एक दूसरे की हेल्प नहीं करते? क्या आप मेरे बदले में बिल नहीं भर सकते? और जो क्वीनमो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगा पर ये उधारी होगी तुम्हारी मुझ पे, समझ गए। और जो हमारी फ्यूजो है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, ये जो रेस्टोरेंट है वो आपसे तो ऑन करता है। और साथ ही में वो सोचती है कि सेल्फिश जर्क, मतलब कि वो उसे गाली गलौज दे रही होती है। और हमें सीन दिखाया जाता है वो सब जो है रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। और एक बंदा कहता है कि प्लीज़ मिस्टर क्वीन आप कार के अंदर आइए। और जो मिस्टर क्वीनमो है वो कहते हैं कि तो क्या तुम खुद अपने आप घर जाओगे कि क्या मैं तुम्हें राइड दूँ घर जाने के लिए? और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि ये देखिए मेरे हाथ दोनों भरे हुए हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक कैब लेके घर जा सकूं, तो क्या आप ही मुझे घर छोड़ सकते हैं प्लीज़? और मैं स्केटिंग करके भी वापस घर नहीं जा सकता। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।
एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्विनमो जो है उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है, उसके हाथ में जो है वो लॉबस्टर होते हैं और तभी वो कहता है कि चलो कार के अंदर। और हमें दिखाया जाता है वो चारों कार के अंदर होते हैं पर कुछ बोल नहीं रहे होते। और तभी कोको कहता है कि फ्यूजो क्या तुम्हारी मॉम की खुद की कंपनी है? और फ्यूजो कहते हैं कि है तो, पर इससे क्या ही लेना देना। और जो कोको है वो कहता है कि मैंने सुना था कि जो वहाँ पे बंदे हैं वो टीम बनाते हैं और वो कहते हैं कि पर कोई भी इस साल साइन अप नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। क्या तुम्हारी मम्मी की जो कंपनी है वो घाटे में भी नहीं जाएगी इससे? और क्वीनमो ये सब सुन रहा होता है। फ्यूजो कहता है कि तुमने सही कहा, ये सब जो भी हो रहा है ये एकदम सच है। और साथ में वो कहता है कि पर इससे क्या ही लेना देना, जो मेरी मम्मी की कंपनी है वो एकदम लगातार नीचे जा ही जा रही है। और वो कहते हैं कि वो एक दिन मुझे लगता है एकदम नीचे ही चली जाएगी। और क्वीनमो ये सब देख रहा होता है उसको बोलते हुए। और वो कहता है कि पर ये टाइम ऐसा है कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और साथ ही में वो कहते हैं कि मेरा घर आ गया। और साथ ही में जाते जाते कहते हैं कि राइड के लिए थैंक यू मिस्टर क्वीन, आप भी लेट हो रहे होंगे, अब घर जाके ऑनलाइन आ जाइएगा। और क्वीनमो कहता है कि पर ऐसा क्यों, मैं घर जाते ही ऑनलाइन क्यों आऊँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और साथ ही में हमारी फ्यूजो कहती है कि कुछ नहीं, तुम मुझे टेक्स्ट कर देना घर पहुँच गई। और साथ ही में जो मैं और क्वीनमो खुद ही मन ही मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसकी फैमिली की खुद की कंपनी है। और जो फ्यूजो है उसे टीस करते हुए कहती है कि क्या तुम सच में मुझे पे करोगे ना? मैं फालतू में तुम्हारे साथ ऐसे प्ले नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे से गेम खेलने नहीं आऊँगा, ठीक है? उसे अंगूठा देखा था जिम निकाल के। और क्वीनमो उसकी बात सुन के हंसता है और उसको लात मार के कार से बाहर निकाल देता है। और हमारी फ्यूजो कहती है आउच। और साथ में जो हमारा क्वीनमो है वो कहता है कि मुझे इस स्टूपिड आइडिया की कोई भी परवाह नहीं है। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि तुम हंसा करो क्वीनमो। और उसके बालों को सहलाती है और साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम ऐसा ही बिहेव करोगे तो तुम और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे, ठीक है ना? और ये कह के वो कार से बाहर चली जाती है। और क्वीनमो कहता है कि जाओ यहाँ से। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि चलो मिलते हैं बाद में। और जो हमारा क्वीनमो है वो तो पता नहीं इसको क्या ही हो जाता है, वो तो ब्लश करने लगता है उसके बाद में। और जो कोको और फास्टो है उसको देख के भाई वो तो कहते कि इसको क्या हो गया, ये ब्लश कर रहा था उसके छूने से। और क्वीनमो कहता है कि कार चलाओ, कार चलाने पे ध्यान दो, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, और जो भी डैमेजेस आएंगे तुम ही उसे पे करोगे। और तभी जो है क्वीनमो के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, भाई वो और किसी का नहीं हमारी फ्यूजो का होता है। वो कहता है कि घर पहुंच के तुम लॉगिन कर लेना, ठीक है? तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगी मैं, समझ गए तुम? और जो क्वीनमो है ये मैसेज पढ़ के जो है भाई और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है कि ये बंदा पता नहीं क्या ही बोला मैं इसके बारे में। और वो साथ में स्माइल भी कर रहा होता है उस मैसेज को पढ़ते पढ़ते। और तभी जो फास्टो है वो कुछ चलाता है भाई, रेडियो पे कुछ आ रहा होता है। वो कहता है कि ओ शट, मेरी जो फ़ोन की फ्लैश है वो तो ऑन है, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिप कर लूँ? कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है कि तुम स्माइल पास करो, तुम्हारी स्माइल को देखे तो बरसों हो चुके हैं क्वीनमो, उसने क्या जादू कर दिया तुम पे? मुझे भी वो जादू टोना सीखना है, मुझे नहीं पता। और साथ ही में जो है वो सभी लोग स्माइल कर रहे होते हैं। मैं तुम्हारा सबसे बिग फ़ैन हूँ, तुम जब तक मुझे प्यार करोगे मैं तब तक तुम्हें फॉलो करूँगा। और ऐसे ही कुछ बला 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 आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजो है वो घर पहुँच गई होती है और वो लॉबस्टर जो है उसके साथ में जो लड़का नहीं होता उसको पकड़ा रही होती है। और तभी हमें फिर से कार का सीन दिखाया जाता है। और कोको कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी फैमिली का कोई भी लेना देना नहीं था हमारे कैप्टन की मीटिंग से, पर हाँ वो जो बंदा है उसकी पर्सनालिटी बेशक चेंज हो चुकी है। और जो फास्टो है वो भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो चुकी है, वो सिर्फ जो है कैप्टन के साथ रहना चाहता है। और जो क्वीनमो है वो कहते हैं कि तुम दोनों ये सब क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा चाहते हो? ये सुन के भाई जो कोको है उसको तो पसीने आने लगते हैं। वो कहते कि अब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो कहते कि चलो चलो आगे चलते हैं। और जो क्वीनमो है कहते तुम्हें सब की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी कर रहा है उसको करने दो, पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगला एपिसोड में।
एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो फ्यूजे के साथ में लड़का होता है वो रोते रोते कहता है कि सर अब जिंदा वहाँ से निकल के आ गए, आपको कहीं भी चोट तो नहीं लगी। वो घूम घूम के जो है हमारे फ्यूजो को चेक करने लगता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है। और जो फ्यूजो है वो स्माइल करते हुए कहती है कि अरे अरे हम सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे, वो मुझे क्यों पीटेगा, मैं एकदम सही सलामत हूँ, ठीक है। और जो है वो लॉबस्टर उसको पकड़ा देती है, कहती है कि ये लो। और जो वो लड़का है वो कहता है कि सर ये क्या है और इसे आप कहाँ से लेके आए। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहते हैं कि ये मिस्टर क्वीन ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा आ गए थे, पर इसे बॉयल करके खाना कच्चे मत खा जाना, ठीक है। और ये सुन के जो वो लड़का है वो रोने लगता है, कहता है कि मेरे यंग मास्टर अब बड़े हो चुके हैं, मुझे उनकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़का फिर पीछे से आवाज़ लगा के कहता है कि सर क्या आपको डिनर नहीं खाना है। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी बात मत करो, मुझे तो डाइजेशन पिल भी लेनी पड़ेगी भाई, आज इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग जो मैंने कर ली थी। और तभी में दिखाया जाता है फ्यूजो जो है वो एकदम फ्रेश होके आ जाती है बाथरूम से, जाते ही सीधा पीछे के पास खड़ी हो जाती है और देखती है कि आई ये क्या हो गया। जो क्वीनमो है उसने उसको गिफ्ट भेजा होता है भाई 999999 गोल्ड कॉइन्स और 99999 डायमंड्स। और जो फ्यूजो है कहती कि भाई साहब इसका दिमाग तो नहीं घूम गया, इसने मुझे इतने सारे गिफ्ट क्यों भेज दिए। और तभी क्वीनमो का मैसेज आता है कि ये है हमारा मीटिंग का गिफ्ट। और जो फ्यूजो है वो सोचने लगती है कि भाई इतने सारे गिफ्ट, कुछ 1000 कॉइन्स का होना तो समझती थी मैं, पर इतने सारे डायमंड भी इसने भेज दिए। और वो मैसेज करके कहती है कि हैं तुमने मुझे इतना सारा क्यों भेज दिया, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्यों, ऐसी ही बात है ना। क्या फिर तुम्हारा दिमाग जो है वो घूम चुका है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और नया आइडिया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और तभी जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, हमें दिखाया जाता है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि पर तुम्हें इतना सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे गोल्ड कॉइन भेज देते, डायमंड्स भी तुमने क्यों भेजे। और जो ये डायमंड है हम एटलीस्ट किसी वेपन को ख़रीदने में लगा सकते हैं, है ना। और तभी जो है क्वीनमो कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूजो कहते हैं कि पैसों की ज़रूरत तो है, तो पर ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। और हमारा क्वीनमो जो है ये मैसेज सुन के एक्चुअली पढ़ के ब्लश करने लगता है और साथ में कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो जो तुमने डायमंड एक्सेप्ट किए हैं वो मुझे वापस कर दो। और जो फ्यूजो है कहती हा ओ भाई साहब इतनी ज़ोर से हंसती है, कहती कि ना 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 तुमने तो ये मुझे गिफ्ट दिया है ना। और हमारी फ्यूजो टाइपिंग करते हुए लिखती है कि सर आपको इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मैंने तो सिर्फ क्लाइंट का ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, चलिए काम करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो गेम खेलने आ जाती है, हेडफोन उठाती है और साथ में कहती कि मेरा मनी ट्री कहाँ गया, ये कहाँ गया। और वहाँ पे और भी बंदे होते हैं और वहाँ पे जो है क्वीनमो की एंट्री होती है। भाई वाह यार उसका आर्मर कितना अच्छा लग रहा होता है। आसपास जितने भी बंदे खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि ये बंदे को देखो यार, इसका यूज़र नेम जैसे देखो, ये जो रैंडम गाय है इसका जो नेम है वो मिस्टर क्वीन के नाम के जैसा ही क्यों है। और तभी हमारी जो फ्यूजो है वह दूर से हाथ हिलाती हुई आती है, एक्चुअली वो गेम में होती है और कहती हे मिस्टर। और वो जो बंदा खड़ा होता है कहते कि शिट होली क्रैप क्वीनमो यहाँ पे, भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है। और सभी जो आसपास बंदे खड़े होते कहते कि मजाक करना बंद करो यार, मिस्टर क्वीन यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हैं। और जो भी बंदे गेम खेल रहे होते हैं वो कहते हैं कि पर यार जो ये अकाउंट है वो सिमिलर कैसे हो सकता है मिस्टर क्वीन के साथ, अगर वो रियल नहीं है तो। मुझे तो लग रहा है कि पक्का ये कोई कॉपी कैट है जिसने जो भी है सब प्रोफेशनल तरीके से उसका सब कुछ कॉपी कर लिया है। पर वह बंदे कहते हैं कि ना भाई इसका प्रोफाइल चेक करो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो आके खोल के, ये जो बंदा है वो नंबर 1 पे है इस रीज़न में। और कहते हैं कि भाई साहब ये तो पक्का फिर मिस्टर क्वीनमो ही है, तुम इडियट इतनी जल्दी पहचान नहीं कर पाए। और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जो चिल्लाता हुआ कहता है कि और तभी जो क्वीनमो है उसको तलवार से लेके 2 टुकड़े कर देता है, चीर डालता है उसको बीच में से। और जो हमारी फ्यूजो है कहती कि यहाँ पे थोड़े और एनिमीज़ हैं और जो हैं वो तुम्हारे लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। और क्वीनमो देखते कि कहाँ से। और फ्यूजो कहती है कि भाई तेरे राइट साइड से आ रहे हैं। और फ्यूजो कहती है उसे प्राइवेट मैसेज करके कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे क्लाइंट को मरने कैसे दिया, तुमने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि
तुम सिर्फ मेरी गाइडेंस को फॉलो करो। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि हे भगवान मैं क्या करूं इस पगले बंदे का। और वो सोचती है कि ये बंदा ऐसा चाहता है कि मैं पूरी लाइफ इसको फॉलो करती रहूं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है क्वीन मो की बैग दिखाई जाती है और वहाँ उसके पास में कितने सारे मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं। और वो कहता है कि मैं और ज़्यादा PvE नहीं खेलना चाहता जब तक मेरी कंपनी को मार्केटिंग की ज़रूरत ना हो। और हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे कहते हैं कि क्वीन सामा ऑनलाइन है, उसने अपने आप को इनविजिबल क्यों नहीं किया। और कुछ कहते हैं कि क्वीन सामा ऐसे कैसे आ सकता है कि भाई जब तक हमें लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन नहीं मिली वो ऐसे कैसे अचानक टपक पड़ा। और कुछ बंदों ने उसको छोटे पुल के पास लॉगिन होते हुए देखा था। और कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि क्या तुम पागल हो मिस्टर क्वीन, तुम ऐसे कैजुअल कैसे खेल रहे हो। और साथ में कुछ कहते हैं कि हाँ तुम जो भी क्यों ना कहो मेरी लाश जो है तुम्हारे बगल में ही पड़ी हुई है, तुम उसे चेक कर सकते हो। और हमारे कोको को दिखाया जाता है कि क्या कैप्टन ऐसे अचानक ऐसे लॉगिन कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और साथ में दिखाया जाता है नोटिफिकेशन आया हुआ होता है सबके PC पर। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है जो क्वीन मो है वो नए ब्रिज पर है। और साथ में जो उसका इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक्चुअली जो भी उसका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मो और फ्यूजो साथ में खड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए होते हैं। और जो हमारी कोको है वो रो रहा होता है, कहते हैं कि ब्लैक स्पैट जेट जो है अपने क्लाइंट बढ़ा रहा है, ये PvE कितनी बोरिंग है, मैं नहीं खेलूँगा। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मो की जो कंपनी है उसका मैनेजर और उसके साथ में एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के लिए। और साथ ही में जो वो मैनेजर है कहते हैं ही। और बंदा वो फिर से कहता है कि तुम्हारे इतने सारे चैनल क्यों हैं भाई लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, क्यों कि जो मिस्टर क्वीन है वो बहुत कैजुअल प्ले करते हैं इसलिए ना। और वो जो मैनेजर है वो कहता है कि जो हमारे बॉस हैं वो कैजुअल प्ले तो नहीं करते, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और साथ ही में वो फ़ोन दिखा के कहते हैं कि देखो क्या ये वही है ना, क्या वो ये नहीं है। और तभी वो मैनेजर कहता है कि ओ भाई साहब एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी को फ़ोन करना है, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दोगे। और तभी जो है वो मैनेजर सीधा ही क्वीन मो को कॉल करता है कि तुम इस तरह कैजुअल कैसे खेल सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि मैं कैजुअल ही खेल रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम कल बात करते हैं, ठीक है बाय। ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। और जो वो मैनेजर है वो सोचता है कि इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। और साथ ही में वो बोलता है कि इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया, ये कैसे खेल रही है, कैजुअल है। हे भगवान, ये तो कल की न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लाना चाहता है क्या, ये कुछ और करने की तादाद में है क्या। और वो चिल्ला रहा होता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो। और साथ में फिर से बोलता है कि क्या तुम PR टीम को बोल सकते हो कल के लिए लॉन्ग आर्टिकल लिखने के लिए। और साथ में वो कहता है कि उस आर्टिकल में ये लिखना है कि जो मिस्टर क्वीन है उन्होंने लॉगिन इसलिए किया क्योंकि वो न्यू टैलेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी वो खुद की टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है तुम यही लिखना है। और आगे से रिस्पॉन्स आता है कि हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप का क्या करें, तुम उसके बारे में क्या बोलते हो इंटीमेट रिलेशनशिप का, बोलो बोलो जल्दी। और वो कहते हैं कि वेल। और आगे से फिर से रिस्पॉन्स आता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर क्वीन के साथ मिलके जो वो न्यू प्लेयर है उसने क्या धमा चौकड़ी मचाई थी गेम में, उसने तो सबकी वाहवाही लूट रही थी और कितने सारे क्लाइंट बनाए थे। और सब कहते हैं कि वाह, जो क्वीन मो के साथ में ये जो बंदा है बड़ा कमाल का है, आउटस्टैंडिंग है भाई, इसने तो धैतरी की वहाँ से उठाओ सब मॉन्स्टर जो है मार डाले। और वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे मिस्टर क्वीन की अवतार वाली फ़ोटो भेज सकते हो। और वो बंदा साथ में कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने लॉगिन किया था और वो लाइनिंग पे भी हैं। और वो कहता है कि क्या तुमने वर्चुअल मीट एंड ग्रेट नहीं किया था। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि हमने लाइव स्ट्रीम भी नहीं की और सब बंदों ने उन्हें देख भी लिया। और वो बंदा कहता है कि मिस्टर क्वीन, क्या उनका अवतार अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो अभी वो है कहाँ पे। और वो बंदा कहता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और जो वो बंदा है जो मैनेजर है वो कहता है कि मैं तुम्हें पे करूँगा पर तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजो जो है पीसी के पास बैठ के गेम खेल रही होती है और वो सोचती है कि अच्छा जो मनी ट्री है वो ऐसे काम करेगा, वो आगे से आगे ऐसे बढ़ेगा। और वो टाइपिंग करके कुछ क्वीन मो को लेके भेजती है।
कहते कि तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो क्वीन सामा। और जो क्वीन मोहाबे कहते हैं कि क्या तुम्हारा हो गया बस, और साथ में वो हंसते हुए कहती है ही। और वो कहती है कि हम सभी जो लोग हैं जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसकी तरफ अपनी टीम लेके जाएंगे। और सभी लोग जो है अपनी बोली लगाने लगते हैं। वो कुछ कहते हैं कि 1400, कुछ कहते हैं 2000, और कुछ कहते हैं 3500, कुछ कहते हैं 5500, और कोई कहते हैं कि 7000। और साथ ही में जो हमारी फ्यू जो है वो कहते हैं कि क्वीन सामना तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम इसलिए नीलामी लगा रहे हैं कि कोई तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सके। और भाई साहब हमारे क्वीन को इतना गुस्सा चढ़ता है, वो अपनी पीसी के सामने बैठ के कहता है कि फ्यूजू। भाई कोई ऐसा बोलेगा तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा ना। और वो साथ ही में मैसेज करके लिखता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो उससे मैं छोटी से छोटी बनाता जाऊंगा, समझे तुम। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब क्वीन मो कहता है कि फ्यूजू, और साथ ही में जो हमारी फ्यूजू है वो थोड़ी घबरा जाती है। और साथ में क्वीन मो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो लंबे समय तक तो तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, ठीक है। और जब हमारी फ्यूजू है कहती हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ही ले लिया, क्योंकि हम नीलामी इसलिए थोड़ी लगा रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे ऊँची वाली बोली ला के दूंगा, समझ गए। और जो फ्यूजर है वो कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इसे ओपन करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है दूर से एक बंदा दौड़ के आ रहा होता है, वो कहता है बॉस, और कहता है कि मैं मैनेजर हूँ क्वीन सामा का। और वो दूर से हाथ हिलाता हुआ आता है और कहते हैं कि मैं अपने आप के लिए पोस्ट देना चाहता हूँ बॉस, क्या मैं दे सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजर कहते हैं कि क्वीन सामा के जो फ़ैन है वो हर जगह लग रहे हैं, है ना। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी के अभी तुम लॉग ऑफ हो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे कहना है तो तुम मुझे कॉल करो, पर इस गेम से तुम अभी के अभी लॉग ऑफ हो, ठीक है। और जो वो मैनेजर है वो डर जाता है कि भाई साहब ये मेरे से इतना खड़ूस होकर बात क्यों कर रहा है। और वो कहता है कि जनरल मैनेजर फैंग, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम लॉग ऑफ हो। और वो साथ में कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें काम दिया था वो पूरा हो चुका है। अगर तुम्हारे पास खेलने के इतना ज़्यादा ही टाइम है तो मुझे लग रहा है जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा ही लापरवाही बरती जा रही है। और जो वो बंदा है वो कहता है कि नहीं मिस्टर किन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और जो भी मैंने तुम्हें काम ख़त्म करने के लिए दिया था वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे तुम कल ही उसे भेज देना, ठीक है। इस वीकेंड मेरी मीटिंग है इसलिए। और जो फ्यूजो है ये सुन के हंस रही होती है और काँप रही होती है कि भाई साहब ये बंदा कितना खड़ूस है, अपने मैनेजर से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है वो गेमिंग वर्ल्ड में होते हैं और वहाँ पे एक डोर होता है और अंदर से आवाज़ आती है कि तुम सब लोग वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। और वो दोनों कहते हैं कि हम ऐसे कैसे रुक सकते हैं, हम गेम खेलने आते हैं। और अंदर से जो है एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, कहते हैं कि बॉस डबल एक्स जो है वो आ चुका है। और जो हमारी फ्यूजू है और क्वीन मो है वो दोनों अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। जो फ्यूजू है वो कहती है कि मैं पहले जाऊंगी, मैं अटैक करूंगी, ठीक है। और वो कहती है कि मैं नीचे से वार करती हूँ, तुम ऊपर से करो। और जो हमारा क्वीन मो है वो कहता है कि हम इससे ऐसे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहते हैं कि ना मुझे इस बात की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा है तुम वैसे ही करो। और क्वीन मो कहता है कि क्या सिर्फ एक बोतल ये काफ़ी होगी इसको मारने के लिए। और जो फ्यूजर है कहते कि फ़ाइन, तुमने मेरा मजाक उड़ा रखा है, क्या मैं तुम्हें बोतल दिखाई देती हूँ। और जो मॉन्स्टर है वो चिल्लाता है, कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजर है वो उड़ के जाती है और उसको ऊपर से वार करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है। और जो मैनेजर होता है कहते हैं कि भाई साहब ये कितना फास्ट है। और फिर आगे जाके करती है डिश, उसको जो है भाला चुभो देती है। और जब वो मॉन्स्टर है वह चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। जो वो मैनेजर है वो कहते हैं कि ओ भाई साहब जो ये ब्लैक स्पैट जेड गाय है इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। और पीछे से हमारा क्वीन मो कहता है कि ब्लैक स्पैट जेड, और वो भी अपनी तलवार लेके आता है और उसको सीधा ही मार देता है। और जब वो मैनेजर है वो कहता है कि जो बॉस है इसको सपोर्ट कर रहा है और इसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक कि वो सोचता है कि भाई साहब कुछ तो लोचा लग रहा है, ये उसको पूरी सपोर्ट क्यों दे रहा है। और वो दोनों जो है उस मॉन्स्टर को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो चिल्लाता है, खड़ा होता है, पर वो दोनों भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं थे, इसलिए वो दोनों साथ में जाते हैं, उस पर अटैक करते हैं। और जब वो मैनेजर है वो कहते हैं कि भाई साहब ये दोनों एकदम प्रो लग रहे हैं। और वो दोनों जाते हैं चिल्ला के कहते हैं हाँ, और एक तो भाला और दूसरा तलवार के साथ उसको मार डालते हैं। और दिखाया जाता है जब वो मॉन्स्टर है वहीं पे धराशायी हो जाता है।
और जब वो मैनेजर होता है कहता है कि ये दोनों तो एकदम एक्सपर्ट लग रहे हो, और ये सब देख वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और वो कहता है अपनी सेक्रेटरी से, भाई ये जो बंदा है ब्लैक स्पैट जेड, मुझे नहीं पता तुम इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालोगे, पर मुझे इसकी फ़ोटो से लेके कॉन्टैक्ट नंबर तक हर एक चीज़ चाहिए। तो मुझे तुम इसका कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन कल ज़रूर ला के देना, ठीक है। इसका जो भी एज होगी, जेंडर होगा, प्रोफेशन होगा, सब मुझे अपने डेस्क पे चाहिए और मुझे कोई भी आनाकानी नहीं चाहिए। और जब वो बंदी है वो कहती है कि मैनेजर फैंग, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इस पर्सन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं और आपको इसकी फ़ोटो क्यों चाहिए। और फैंग कहता है कि मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो क्विनमो है हमारा बॉस है उसके बाद दूसरे नंबर पे यही बंदा है। ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है, इसलिए मुझे उसकी फ़ोटो भी चाहिए। और जब वो लड़की है वो कहती ठीक है बॉस, मैं वो करके आपको ज़रूर दूँगी। और जब वो फैंग है वो कहता है कि है अब मुझे उसको ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और किसी से भी हेल्प मांगने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 26 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है मैनेजर, वो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है हमारी फ्यूजो को सेंड करता है, पर जो हमारी फ्यूजो है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देती है। और जो वो फैंग है वो कहता है कि भाई साहब सबको पता है कि मैं मैनेजर हूँ क्वीन कंपनी का, तो ये मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, क्या इसको मेरी टीम में नहीं आना है, क्या ये फिर मेरे नाम को नहीं जानता है। और साथ ही में वो तो देखता है कि उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो वो बंदा है उसने उसकी रिक्वेस्ट को रिमूव कर दिया है। और वो कहता है कि क्या इसने मेरी रिक्वेस्ट को रिमूव भी कर दिया, भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है। और जो हमारी फ्यूजो है वो तो मज़े से अपनी कुर्सी पे बैठी हुई होती है और स्माइल कर रही होती है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा लिया है। तो मैं अपने मनी ट्री को चेक करती हूँ और कहती है कि चलो अब तो सोने का टाइम हो गया है। और इसी के साथ में जो है क्वीनमो का मैसेज आता है कि अभी तुम क्या कर रही हो। फ्यूजो है वो उस मैसेज को रीड करती है और साथ ही में उसको एक और मैसेज आ जाता है, कहता है कि आज हमने जो भी पैसे कमाए हैं चलो उसे कैलकुलेट करते हैं अभी। और जो फ्यूजो है वो ये मैसेज पढ़ के तो उसको शौक लगता है, कहते हैं कि अब जो मेरे पैसे हैं वो जाने वाले हैं इस खून चूसने वाले वंपायर के पास। तभी वो टाइपिंग करके लिखती है कि सर मुझे लगा था कि जो मनी है वो आपके लिए एकदम वर्थलेस है, क्या मैं गलत था। और साथ ही में जो क्वीनमो है वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि जो मनी है वो मेरे लिए वर्थलेस है। और साथ ही में वो सोचती है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और वो कहती है कि ठीक है इसका मतलब मैं आपको हाफ उसका भेज दूँगी, आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। और जो क्वीनमो है वो कहते हैं कि पर उसमें तुम 9 और जोड़ लेना। और हमारी फ्यूजो को गुस्सा चढ़ रहा होता है और वो कहती है कि क्वीन सामा तुम मुझे इतना भी अशेम्ड फील मत करवाओ, क्या 9 और जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या तुम्हें और ज़्यादा क्लाइंट नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे अटेंटिव नहीं चाहती हो, और क्या तुम्हें मेरा नाम यूज़ नहीं करना है, तुम इससे और ज़्यादा क्लाइंट कमा सकती हो, ठीक है। और जो हमारी फ्यूजो है ये सोच सोच के जो है रो रही होती है, कहती क्वीन सामा क्वीन सामा क्वीन सामा, और कहती क्वीनमो, कहती 3 बार, ये नाम जो है मेरे जी पर भारी पड़ रहा है। और वो कहती है कि तुम, और जो क्वीनमो है वो कहते कि चलो तुम मुझे 9 की बजाय 10 और दे देना। और वो रो रही होती ये सब सुन के, कहते कि हे भगवान ये जालिम जल्लाद मुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी जो है वो टाइपिंग करते करते कहती चलो ठीक है, पर जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो तुम भरोगे, ठीक है। मेरे पैसे चले गए जालिम इंसान के पास। और वो जो है उसको भेज देती है और क्वीनो अपनी फ़ोन की तरफ ही देख रहा होता है, तभी उसे फैंग की कॉल आ जाती है जो उसका मैनेजर होता है। और जो हमारा क्वीनमो है वो कहता है हेलो, और आगे से रिस्पॉन्स आता है मिस्टर क्वीन, कल रात मैंने ब्लैक स्पैट जेड को जो है अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी पर उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर दी। क्या तुम उसे जानते हो, क्या वो तुम्हारे टच में है, मैं तुम्हारे लिए ओवर वर्क करता हूँ ना, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो। और जो क्वीनमो है वो कहता है कि ओवर टाइम वर्क। और वो मैनेजर साथ में ये भी कहता है कि ओवर टाइम वर्क, अरे ना 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 मैंने गलत बोल दिया मिस्टर क्वीन, आपने गलत सुन लिया, थोड़ी सॉरी। और वो कहते हैं कि मैं क्लियर करता हूँ, जो वो बंदा है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्लेयर है, मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि वो आगे और ज़्यादा अच्छा खेले, तो इसलिए क्यों ना तुम मुझे उसकी पर्सनल डिटेल भेज दो ताकि मैं उसे ट्रेन कर सकूँ अच्छी तरीके से, वो प्रोफेशनल तौर पे खेल सके। और वो कहते हैं कि सर बोलिए ना, क्या आप मुझे उसकी पर्सनल डिटेल भेजेंगे। और तभी जो क्वीनमो है वो कहते हैं कि
मुझे नहीं पता मैं भेजूंगा कि नहीं, पहले मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भेज दूँ कि नहीं। हमारी जो फ्यू जो है वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है, जो भी उसने भेजे होते हैं पैसे क्वीनमो को, वो देख रही होती है कि भाई साहब मैंने कितने पैसे भेजे हैं उसको, और वो ब्रश कर रही होती है बाथरूम में खड़ी होके। और तभी जो है क्वीनमो का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, और साथ में वो कहते हैं कि क्या तुमने किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की थी आज सुबह। और जो हमारी फ्यू जो है वो अपना मुंह क्लीन करके कहती है कि हाँ मैंने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी सिवा और किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एक्चुअली वो वॉइस नोट भेजती है, और साथ में कहती है कि क्वीन सामा मैं सिर्फ तुम्हें ही फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करूँगी, और कोई भी बंदा उसमें ऐड नहीं हो सकता। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले जो एपिसोड है मैं आपके लिए वो जल्द ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।